दीदी। भोला, तू आ गया। हाँ, और देखो मैं किसे लाया हूँ? जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। जो ताश के पत्तों की तरह अपनी पत्नी को बांटकर अपने दोस्तों के सामने फेंक दे, वो इस लायक भी नहीं होता कि उसे घर लाया जाए। चंपा, चाहे मैं कितना ही कुत्ता, कमीना, उल्लू का पट्टा हूँ, फिर भी हूँ तो तुम्हारा पति ना। और पति पत्नी का रिश्ता तो मर के भी नहीं टूटता। और मैंने तो सोचा तुम मेरे आते मेरे चरण धोगी। हम धोएंगे जरूर, मगर तुम्हारे चरणों को नहीं, इस घर को, जो तुम्हारे गंदे कदम पड़ने से गंदा हो गया। दीदी, इनको माफ कर दो। जिस दिन इसने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, उसी दिन से वो इसके लिए मर गई। तुम्हारा अपनी पत्नी से ना कोई रिश्ता है, ना अधिकार। अरे वाह, क्यों नहीं रह गया अधिकार? पांडव भी तो द्रौपदी को हार गए थे, फिर भी उनका अधिकार रह गया था। क्यों भोला? दीदी, जीजा जी यही रहेंगे? नहीं भोला, ये यहाँ नहीं रहेगा। रहेंगे। जब वो प्रीतम इस घर में रह सकता है, तो जीजा जी क्यों नहीं यहाँ रह सकते? चलिए जीजा जी, आइए। ठीक है, रख लो। एक देसी कुत्ते को रखने से घर का खर्चा नहीं बढ़ जाता। कुत्ता? आप आओ ना। कौन कुत्ता? तुम्हारी शुरू से आदत रही है, जब भी गुस्से में होती हो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैंने तो कई महीने से इतना मजेदार खाना खाया ही नहीं। जी चाहता हाथ तुम्हारा मुंह। कौन है ये? मैं हूँ चंपा का धर्मपति। तू कौन है? ये हमारा नौकर प्रीतम है। ये नौकर चाकर की क्या जरूरत है? चलो उठाओ इसको, भोला घर का सारा काम संभाल लेगा। हाँ, मैं हूँ ना। भोला को इस घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तो मैं कर लूंगा घर का सारा काम। तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो। गोबर भी घर के पोतने के काम आ जाता है, मगर तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। यहाँ रहना है तो चुपचाप खाओ और घर में पड़े रहो, लेकिन प्रीतम इस घर से नहीं जाएगा। तुम हो? मैं समझी वो आ गया। हाँ भाई, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। अब तो तुम्हारे इस घर में दो दो पति हैं। इंसान बनने का सबसे बड़ा यही फायदा है। क्यों? अब तुम भी तो इंसान बन गए हो। रख लो हजारों औरतें। हजारों औरतों में इतना नशा कहाँ, जो इस नागिन की नशीली आंखों में। रुकिए, अभी वो बंसी घर में ही है, कहीं उसने देख लिया तो आफत आ जाएगी। जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, मेरा जी तो चाहा था कि उसकी हड्डियों में जहर भर दूं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भोला ने हमें नई जिंदगी दी है, बदले में हमें उसे नई जिंदगी देनी चाहिए। ऐसी जिंदगी जिसे जीते हुए वो जमाने से लड़ सके। प्रीतम, जरा सोचो, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हमारे सिवा कौन है जो उसका ख्याल रख सके?